आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे रहा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है और चर्चा में एसी वाला हेलमेट भी है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का कुछ गायों की मदद करने का एक वीडियो चर्चा में आ गया। दरअसल जब वो हैदरपुर फ्लाईओवर से गुजर रही थी तो उनके काफिले के सामने कुछ गायों का झुंड आ गया था। ये गायें वहां सड़क पर घूम रही थी। इसके बाद सीएम गाड़ी से उतरी और अधिकारियों को निर्देश दिए कि इन सभी गायों को गौशाला में रखने का इंतजाम किया जाए। बताया गया कि सीएम ने ये निर्देश इसलिए दिए ताकि सड़क पर इन गायों की वजह से कोई हादसा न हो और इन गायों को भी सुरक्षित ठिकाना मिल सके। राजस्थान के बाड़मेर में एक सरकारी अस्पताल के अंदर इलेक्ट्रिक स्कूटी चलाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसके बाद अस्पताल ने मामले में कार्रवाई की बात कही। जैसे ही ये वीडियो वायरल हुआ तो सोशल मीडिया पर कई लोगों ने अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े किए थे। गुजरात के वडोदरा में गर्मी के बीच ट्रैफिक पुलिस के जवानों के लिए अच्छी पहल की गई। दरअसल वहां जवानों को एसी वाले हेलमेट दिए गए हैं। इनकी मदद से उन्हें गर्मी से राहत मिलेगी। ये एसी हेलमेट आम हेलमेट की तरह ही सिर पर लगाया जाता है। इस हेलमेट में बैटरी है जिससे पंखा चलता है। पिछले साल IIM हैदराबाद के छात्रों ने ये खास हेलमेट तैयार किए थे। इन दिनों वडोदरा में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया है। ऐसे में पुलिस विभाग ने वहाँ करीब 450 ऐसे हेलमेट मंगवाए हैं। ये बैटरी से चलने वाला उपकरण है और उसके अंदर से ठंडी हवा जो आती है उससे उनको सर में ठंडक रहती है, उससे फर्क पड़ता है। हमारा पूरे जितने भी ट्रैफिक है बड़ौदा शहर के अंदर सबको दिए हुए। चार्जिंग 8 घंटे तक उसकी चलती है। 8 घंटे के दौरान वो लोग जब जब उनको जरूरत हो उस मुताबिक वो लोग उसका यूज करते हैं। महाराष्ट्र के संभाजी नगर में 4 युवकों को हथियारों के साथ रील बनाना महंगा पड़ गया। पुलिस ने इन सभी युवकों को गिरफ्तार कर लिया। बताया गया कि ये आरोपी वहां लोगों को हथियारों से डराकर वसूली करते थे। हाल में उन्होंने गोलीबारी भी की थी। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने 61वें जन्मदिन पर एक बड़ा केक काटा। ये सेलिब्रेशन शिमला में मुख्यमंत्री आवास ओक ओवर पर हुआ। इस मौके पर सीएम के परिवार के सदस्य और समर्थक बड़ी संख्या में मौजूद रहे। इस बर्थडे सेलिब्रेशन में ढोल नगाड़ों के बीच लोगों ने डांस भी किया। जिंदगी का सफर सुहाना हो इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर हम सबकी जिंदगी से जुड़ी है। पंजाब सरकार ने बच्चों और युवाओं में लोकप्रिय हो चुके एनर्जी ड्रिंक्स पर बड़ा फैसला लिया। पंजाब सरकार ने स्कूल कॉलेज की कैंटीन्स और परिसर के 500 मीटर के दायरे में एनर्जी ड्रिंक्स पर पाबंदी लगाने का फैसला किया है। दरअसल एनर्जी ड्रिंक्स की लत बच्चों और युवाओं की सेहत के लिए घातक साबित हो रही है। इसलिए ऐसे पेय पदार्थों के खतरों से आपको आगाह करना जरूरी है। हमारे मनीषियों ने बहुत पहले ये संदेश दे दिया था कि पहला सुख निरोगी काया, यानी अगर आपका शरीर स्वस्थ है, निरोगी है, तो इससे बड़ा सुख दुनिया में दूसरा नहीं है। वैसे भी ये कालातीत सच है कि अगर आप किसी रोग या व्याधि से ग्रस्त हैं, तो फिर दुनिया के सारे ऐश्वर्य आपके लिए बेमानी हो जाते हैं। सूचना और तकनीक के इस युग में लोग अपनी सेहत को लेकर पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा जागरूक भी हुए हैं, पर इसी सूचना तकनीक ने सेहत को लेकर हमें बहुत ज्यादा भ्रमित भी कर दिया है। गला काट प्रतिस्पर्धा और धुआंधार मार्केटिंग की अंधी दौड़ में सेहत से खिलवाड़ करने वाले प्रोडक्ट्स को आपकी सेहत का साथी बनाकर पेश किया जा रहा है और इसकी चपेट में सबसे ज्यादा आ रहे हैं नौजवान और स्कूली बच्चे। इसी तरह का एक प्रोडक्ट है एनर्जी ड्रिंक। निर्माता कंपनियां एनर्जी ड्रिंक को ऐसे पेश कर रही हैं मानो पीने के बाद आपके शरीर में ऊर्जा का ज्वार आ जाएगा। एनर्जी ड्रिंक लेने के बाद फौरी तौर पर ऐसा फील भी होता है, लेकिन इसकी काली हकीकत जानकर आप सन्नाटे में चले जाएंगे।
ये एनर्जी ड्रिंक वास्तव में लॉन्ग टर्म में आपकी सेहत के लिए खतरनाक साबित हो रहे हैं। पंजाब सरकार ने स्कूली बच्चों और कॉलेज जाने वाले नौजवान छात्रों को एनर्जी ड्रिंक के दुष्प्रभाव से बचाने के लिए बहुत बड़ा फैसला लिया है। पंजाब के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह ने ऐलान किया है कि जल्द ही स्कूलों और कॉलेजों की कैंटीन में एनर्जी ड्रिंक पर पाबंदी लगाई जाएगी। इतना ही नहीं, शैक्षणिक संस्थानों के 500 मीटर के दायरे में एनर्जी ड्रिंक्स की बिक्री पर भी प्रतिबंध लगाने का फैसला पंजाब सरकार ने किया है। पंजाब सरकार आने वाले दिनों में अब स्कूल के साथ साथ उसकी कैंटीन्स या आसपास का जो 500 मीटर के दायरे का बाजार है उसमें एनर्जी ड्रिंक्स को बंद करने जा रही है। और ये नोटिफिकेशन जल्द सरकार इसको ड्राफ्ट क्योंकि किया जा रहा है और इसकी नोटिफिकेशन भी जल्द जारी की जाएगी कि 18 साल के कम उम्र के जो बच्चे हैं और वो आसपास के जैसे कोई कैंटीन है या स्कूल की या स्कूल के अंदर या बाहर कोई ऐसी दुकानें हैं तो 500 मीटर तक के दायरे में एनर्जी ड्रिंक्स को बंद कर दिया जाए, चाहे वो किसी भी स्पेसिफाइड ब्रांड की हो। क्योंकि इससे सरकार का मानना है कि एक तो उनकी सेहत खराब होती है और साथ साथ उन एनर्जी ड्रिंक से क्योंकि 2 से 3 गुना मात्रा में कैफीन उन एनर्जी ड्रिंक्स में होते हैं जिससे बच्चे एडिक्शन पालते हैं और उस एडिक्शन के चलते कल को नशे की राह पर या एक नशे जैसे पदार्थ का सेवन करना बच्चे शुरू कर देते हैं। इसको देखते हुए सरकार ने ये तैयारी की है कि इन एनर्जी ड्रिंक्स को अब पंजाब भर के जितने स्कूल्स हैं या ऐसी जगहें हैं जहां पर बच्चों की हलचल होती है तो वो कैंटीन, दुकानें या बाजार और स्कूल्स के खासकर इर्द गिर्द के 500 मीटर के दायरे में इन एनर्जी ड्रिंक्स को नशे के रोकथाम के चलते, एडिक्शन के चलते बंद किया जाए। छात्रों को एनर्जी ड्रिंक के दुष्प्रभाव से बचाने के लिए पंजाब सरकार ने बाकायदा एक ब्लूप्रिंट तैयार किया है। पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी करने के बाद स्वास्थ्य टीमों का गठन किया जाएगा जो स्कूल और कॉलेज की कैंटीनों की नियमित जांच करेंगी। इतना ही नहीं, स्कूलों कॉलेजों के पास के दुकानदारों से आग्रह किया जाएगा कि वो इस तरह के ड्रिंक्स के विज्ञापन न दिखाएं। इतना ही नहीं, पंजाब सरकार एनर्जी ड्रिंक के विकल्प के तौर पर लस्सी, नींबू पानी, फलों के ताजे जूस जैसे पेय पीने के लिए बच्चों और युवाओं को प्रोत्साहित भी करेगी। अब आप ये जान लीजिए कि सरकार ने आखिर क्यों इतना बड़ा फैसला किया है। दरअसल एनर्जी ड्रिंक्स में शुगर और कैफीन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। आपकी बॉडी इस शुगर को फैट और ट्राइग्लिसराइड्स के रूप में जमा करने लगती है। इससे आपको फैटी लिवर की समस्या हो सकती है। शरीर में ट्राइग्लिसराइड्स का लेवल हाई होने से कार्डियक अरेस्ट का खतरा बढ़ता है। इसके अलावा इससे हाइपरटेंशन की भी समस्या हो सकती है। ज्यादा कैफीन और शुगर होने से दिल की धड़कन बढ़ने की समस्या होती है। साथ ही ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। एनर्जी ड्रिंक्स में ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा होने की वजह से आपके शरीर में एसिड लेवल बढ़ सकता है। अगर आप लंबे समय तक एनर्जी ड्रिंक का सेवन करते हैं तो इससे गैस्ट्राइटिस हो सकता है, जी मिचलाने की समस्या भी हो सकती है। एक्सपर्ट्स की माने तो बाजार में धड़ल्ले से बिकने वाले एनर्जी ड्रिंक्स आपकी सेहत के लिए किसी भी नजरिए से ठीक नहीं है। एनर्जी ड्रिंक्स के अधिक सेवन से आमतौर पर जो युवाओं में या अन्य जो अदर एज ग्रुप्स हैं उनमें जो बीमारियां या परेशानियां सामने आती हैं उसमें है एंजाइटी, नींद में कमी होना, चिड़चिड़ापन आना और जिनको पहले से कोई मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं, स्पेशली जो डायबिटिक हैं या हाइपरटेंसिव हैं या हार्ट डिजीज हैं, उनमें इसके कुप्रभाव और अधिक हो सकते हैं, जिसमें उनमें उच्च रक्तचाप हो जाना, शुगर में फ्लक्चुएशंस आना, ये सारी चीजें आमतौर पर देखी जाती हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि एनर्जी ड्रिंक सिर्फ आपकी शारीरिक सेहत ही नहीं बल्कि मानसिक सेहत के लिए भी खतरनाक है। दरअसल एनर्जी ड्रिंक से शरीर में कैफीन की मात्रा बढ़ जाती है। बॉडी में कैफीन बढ़ने से आपका एंजाइटी लेवल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से अनिद्रा, सिर दर्द और माइग्रेन जैसी समस्या होने लगती है। कम उम्र के बच्चों के लिए तो ये और खतरनाक है। कम उम्र के बच्चे अगर एनर्जी ड्रिंक्स के एडिक्ट होते हैं तो उनके दिमाग के विकास पर बहुत बुरा असर पड़ता है। ऐसे बच्चे अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाते, यहाँ तक कि उनके अंदर बिहेवियरल चेंजेस भी आने लगते हैं। बच्चों में मेटाबॉलिक डिसऑर्डर का भी खतरा बढ़ सकता है। एनर्जी ड्रिंक्स में जो कैफीन फॉरमोस्ट या प्राइम इंग्रेडिएंट होता है, जिसके लिए ही आमतौर पर एनर्जी ड्रिंक्स को यूज किया जाता है, चाहे वो युवा हो या अन्य
उम्र के वर्ग हों, तो सबसे ज़्यादा असर इसी का पड़ता है। क्योंकि आप देखें और समझें तो कैफीन जो है एक उत्तेजक केमिकल है और जिसके सेवन से हमारी जो चेतना है वो बढ़ जाती है, आपका एनर्जी लेवल बढ़ता है उसी के कारण। तो अगर किसी जो भी लोग हैं जो इसका सेवन ज़्यादा करते हैं और आमतौर पर शाम के समय अगर इसका सेवन किया जाए, क्योंकि हम अपना बायोलॉजिकल जो सर्केडियन रिदम को देखें तो शाम के बाद से हमारा जो सोने का समय होता है तो वो बायोलॉजिकल साइकिल जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, जो मेन कारण बनता है आपकी एंग्जाइटी में जाने का या अनिद्रा को बढ़ाने का। और ये दो चीज़ें आपके शरीर के साथ जुड़ी जाती हैं तो ऑब्वियसली आप अदर जो कोमॉर्बिड कंडीशंस हैं उसके लिए आप रिस्क पर चले जाते हैं। कई बार रेगुलर जिम जाने वाले नौजवान भी वर्कआउट से हुई थकान को मिटाने के लिए एनर्जी ड्रिंक्स का सेवन धड़ल्ले से करते हैं। तत्काल उन्हें जरूर राहत महसूस होती है, लेकिन उसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट से ये युवा पूरी तरह बेखबर होते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि एनर्जी ड्रिंक्स के सस्ते और अच्छे विकल्प घर से लेकर बाजार तक में मौजूद हैं। एनर्जी ड्रिंक्स की बजाय नींबू पानी, शिकंजी, नारियल पानी, ताजे फ्रूट जूस, लस्सी, छाछ वगैरह सहज उपलब्ध है। इन्हें पीने के बाद तत्काल तो राहत नहीं मिलती, लॉन्ग टर्म में भी इनका शरीर पर बहुत अच्छा असर होता है। विकल्प मौजूद है, जरूरत युवाओं और बच्चों को जागरूक करने की है। दरअसल बच्चे और युवा तड़क भड़क वाले विज्ञापनों से बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं। सरकारें अगर सेहतमंद देसी पेय पदार्थों को विज्ञापनों के ही माध्यम से प्रोत्साहित करें तो उसका कारगर असर होगा। वैसे भी ये हमारी सेहत से जुड़ा मामला है, इससे समझौता नहीं किया जा सकता। निरोगी इंसान को पूरी दुनिया में रौनक ही रौनक दिखाई देती है, रोगी के लिए तो पूरी दुनिया मर्ज की तरह दिखती है। चंडीगढ़ से असीम बस्सी और अमन भारद्वाज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दिल्ली में पारा पहुंचा 40 के पार। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेस पे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। दिल्ली पुलिस की एक टीम जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पहुंची और उसने उस कमरे को सील कर दिया जहां अधजले नोट मिलने का दावा किया जा रहा है। इससे पहले 3 जजों की जांच समिति ने इस हिस्से को सील करने के आदेश दिए थे। उधर सुप्रीम कोर्ट इसी मामले से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गई है। इस याचिका के जरिए न्यायपालिका में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सरकार को प्रभावी और सार्थक कार्रवाई करने का निर्देश देने की मांग की गई है। छत्तीसगढ़ के रायपुर और भिलाई में सीबीआई की टीम ने छापेमारी की। ये छापे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आवास पर मारे गए। कहा जा रहा है कि महादेव बेटिंग ऐप मामले में सीबीआई ने ये कार्रवाई की। उधर बघेल ने इन आरोपों को गलत बताया। संभल के सीईओ का एक और बयान सुर्खियों में आ गया। दरअसल इस बार उन्होंने कहा कि आप अगर ईद की सेवैयां खिलाना चाहते हैं तो आपको गुजिया भी खानी पड़ेगी। दरअसल रमजान में अलविदा जुमा, ईद, नवरात्र और रामनवमी को लेकर पीस कमेटी की एक बैठक हुई। इस दौरान पुलिस प्रशासन ने कहा कि सभी त्योहार परंपरागत और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराए जाएंगे। साथ ही ये भी साफ किया कि नमाज ना ही सड़कों पर होगी और ना ही घर की छतों पर होगी। ये नमाज सिर्फ ईदगाह स्थल या फिर मस्जिदों के अंदर ही पढ़ी जाएगी। आप यदि ईद की सेवैयां खिलाना चाहते हो तो आपको गुजिया भी खानी पड़ेगी। या गुजिया खाओ ये सेवैयां। जल्द ही ईपीएफओ के सदस्य यूपीआई और एटीएम से भी पीएफ का पैसा निकाल पाएंगे। हालांकि इसके लिए सीमा 1 लाख रुपए रखी गई है। श्रम और रोजगार मंत्रालय की सचिव सुमिता डावर ने इसकी जानकारी दी। इस साल मई के आखिर या जून की शुरुआत तक ये सुविधा शुरू होने की उम्मीद है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल को सख्त चेतावनी दी। दरअसल अदालत ने अस्पताल प्रबंधन से कहा कि अगर उसने गरीब मरीजों को मुफ्त इलाज नहीं दिया तो उसे एम्स के नियंत्रण में कर दिया जाएगा। अपोलो पर आरोप है कि उसने गरीब मरीजों को मुफ्त इलाज देने की शर्त पर समझौता किया। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि अपोलो अस्पताल के लिए जमीन 1 रुपए की लीज पर दी गई थी।
अदालत ने अब ये डेटा मांगा है कि पिछले 5 वर्षों में कितने गरीब मरीजों को मुफ्त इलाज मुहैया कराया गया। और खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का जहाज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का एक इंटरव्यू सियासी गलियारों में बवंडर का सबब बन गया है। अपनी बात को दो टूक अंदाज में कहने के लिए जाने जाने वाले योगी ने इस इंटरव्यू में देश के तमाम ज्वलंत सियासी मुद्दों पर खुलकर अपनी राय रखी, लेकिन उनकी इस बेबाकी की जद में विपक्षी दलों के कई नेता आ गए, इसलिए वार पलटवार का दिलचस्प सिलसिला चल पड़ा है। आप कितनी जगह खोदेंगे, कितने मस्जिद में? जितने भी होंगे सब ढूंढेंगे। अगर कानून के दायरे में रह रहे हैं तो फिर आप मथुरा की बात क्यों उठा रहे हैं? कोर्ट का ही आदेश पालन कर रहे हैं ना, तो अब तक तो वहाँ बहुत कुछ हो गया होता है। देखिए, सरकारों पर यही एक दबाव बना करके ब्लैकमेलिंग लोग करते थे। अलग अलग समय में इन्होंने वक्फ के नाम पर तमाम प्रकार के उल जलुल फैसले लिए, खासतौर पर कि वक्फ जिस लैंड को कह देगी कि उनकी है, उनकी मान ली जाएगी। जिनके आदर्श औरंगजेब हों तो उनका आचरण भी उसी प्रकार का जरूर होगा। इस इंटरव्यू के बाद सियासत में सरगर्मी लाजमी है। ये बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बखूबी समझते हैं, इसलिए उन्होंने हर उस मुद्दे पर अपनी मुहर लगाई जिस पर अमूमन सियासत गर्म रहती है। बटेंगे तो कटेंगे से लेकर सांप्रदायिक दंगों, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, औरंगजेब बाबर, राम मंदिर और महाकुंभ समेत लगभग सभी मुद्दे इस इंटरव्यू में समेट लिए गए। जब बात मुसलमानों की आई तो योगी ने साफ साफ कहा कि यूपी से ज्यादा सुरक्षित कहां है मुसलमान। 100 हिंदू परिवारों के बीच में एक मुस्लिम परिवार सबसे सुरक्षित रहता है, लेकिन मैं कहता हूं 100 परिवारों के बीच में एक हिंदू की बात तो दूर करिए, 100 मुस्लिम परिवारों के बीच में 50 हिंदू सुरक्षित रह सकता है क्या? नहीं रह सकता। अब बांग्लादेश आपके सामने उदाहरण है। होशियारी यही है कि कहीं धुआं उड़ रहा हो या किसी को ठोकर लग रही हो तो हमें ठोकर लगे इससे पहले हम संभल जाएं। तो वही संभलने के लिए बोला जाता है। हम तो सबके बीच सबको समान भाव से देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में मुसलमान सबसे ज्यादा सुरक्षित है, सबसे ज्यादा सुरक्षित है। अगर हिंदू सुरक्षित है तो वह भी सुरक्षित है। योगी का ये बयान विपक्षी दलों, खासकर समाजवादी पार्टी के गले नहीं उतर रहा। संभल के समाजवादी सांसद जियाउर रहमान बर्क ने तंज कसा। पिछले साल नवंबर में उनके लोकसभा क्षेत्र में जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर हुई हिंसा की याद दिलाई। सही कह रहे हैं, मुसलमान इतना ज्यादा सुरक्षित है हमारे यहाँ बिल्कुल के संभल के अंदर 5-5 लोगों की जान ले ली गई है और प्रदेश के अंदर कई बार मॉब लिंचिंग हो चुकी है। तो सुरक्षित है हमारे यहाँ मुसलमान। हम कब मना कर रहे हैं? आए दिन उनको झूठे मुकदमे में फंसाया जाता है, आए दिन उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाई जाती है, धार्मिक स्थल को निशाना बनाया जाता है। इसके बावजूद भी हमारा मुसलमान सुरक्षित है। योगी आदित्यनाथ के बयान पर संभल के सांसद के व्यंग्यात्मक लहजे के पीछे जज्ब उनकी पीड़ा नजर आई, पर अखिलेश यादव का तंज अलग लेवल का था। दावा कर दिया कि योगी की अपनी ही पार्टी में उनकी पोजीशन सुरक्षित नहीं है, कुर्सी पर खतरा है। ये जो विदाई की भाषा है ना, ये विदाई का समय है। हमारे मुख्यमंत्री जी ये बताएं उनकी कुर्सी सुरक्षित है कि नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हिंदू मुसलमान की जो अब सुरक्षा की भावना जाग रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उनकी कुर्सी डगमगा रही हो? याद होगा जब उन्होंने एक बार योग किया था, कैसे एक टांग पे डगमगा रहे थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि उनकी कुर्सी डगमगा रही हो, इसलिए वो कह रहे हो कि हमारे सब भाईचारा बहुत अच्छा है। अखिलेश के इस आघात के पीछे की क्या है वजह, ये तो वो खुद ही जानते होंगे, पर सच्चाई यही है कि योगा करते हुए बेशक योगी के पांव लड़खड़ाए थे, लेकिन यूपी की सत्ता पर उन्होंने अपना पांव अब तक अंगद की तरह जमाया हुआ है। बहरहाल योगी ने इंटरव्यू के दौरान सबसे तगड़ा प्रहार दूसरे लड़के यानी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर किया। योगी ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को भारत तोड़ो यात्रा करार दिया।
भारत जोड़ो, भारत तोड़ो अभियान का हिस्सा है। ये जहां जाते हैं, दक्षिण में जाएंगे तो उत्तर भारत की निंदा करेंगे, उत्तर में आएंगे तो दक्षिण की निंदा करेंगे। भारत से बाहर जाएंगे तो भारत की निंदा करेंगे। इसलिए इनके आचरण को देश समझ चुका है, लेकिन भारत की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के लिए राहुल जैसे कुछ नमूने जरूर रहने चाहिए, जिससे एक रास्ता हमेशा के लिए साफ होता रहे, अच्छा रहे। नेता प्रतिपक्ष के लिए योगी आदित्यनाथ की ये शब्दावली सुनकर कांग्रेस को तो नागवार गुजरी ही, गठबंधन की दूसरी पार्टियां भी बिफर पड़ी। आरजेडी ने तो योगी की लोकतांत्रिक समझ पर ही सवालिया निशान लगा दिया है। आप नेता प्रतिपक्ष को ये डेमोक्रेसी की आपकी समझ, इसलिए बार बार मैं कहता हूँ, उनका दर्शन जो है ना बहुत संकुचित और संकीर्ण है। जानकारी है नहीं, संविधान के मर्म से उनको कोई मतलब नहीं है। दो चार शब्द आते हैं, बुलडोजर, जालीदार, फलाना चिलाना, तो जाहिर तौर पर ये लोकतंत्र के लिए भी चिंता का विषय है कि ऐसे लोग ओहदेदार बने बैठे। साफ है कि योगी के इस इंटरव्यू ने सियासी गलियारे में एक तूफान सा ला दिया है। इस इंटरव्यू में योगी ने अपने सबसे विवादित या कहें कि चर्चित मुद्दे बुलडोजर एक्शन पर भी बात की। कहा, जो जिस भाषा में समझता है उसे उसी भाषा में समझाना होता है। जो स्वयं न्याय को, कानून को अपने हाथों में लेते हैं, तो बहुत बार कानून के दायरे में रहकर के उनको सबक भी सिखाया जाता है। जो जैसे समझेगा उसको उसी भाषा में समझाना चाहिए। साफ है कि योगी आदित्यनाथ के इस इंटरव्यू को लेकर देश के सियासी गलियारों में नए सिरे से बहस छिड़ गई है। उत्तर प्रदेश में धीरे धीरे 2027 की तैयारी हो रही है। ऐसे में हो सकता है कि इस तरह के विवादों की उम्र हर गुजरते वक्त के साथ और लंबी होती जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पथ पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट न जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। हफ्ते के तीसरे कारोबारी दिन शेयर बाजार में भारी गिरावट देखने को मिली। बुधवार को सेंसेक्स में 729 अंक फिसलकर 77,288 पर बंद हुआ। ये गिरावट निफ्टी में भी जारी रही। निफ्टी 182 अंक लुढ़ककर 23,487 पर बंद हुआ। बुधवार को दिल्ली सराफा बाजार में सोने चांदी की कीमतों में तेजी देखने को मिली। सोना 235 रुपए महंगा हो गया। इसके साथ दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत बढ़कर 90,685 रुपए हो गई। वहीं चांदी में भी 1,500 रुपए की तेजी देखी गई और अब दिल्ली में 1 किलो चांदी की कीमत बढ़कर 1,01,500 रुपए हो गई है। बुधवार को डॉलर के मुकाबले रुपए में हल्की तेजी दर्ज की गई है। रुपया 3 पैसे चढ़ गया। इस तरह $1 के मुकाबले रुपए की कीमत अब 85 रुपए 69 पैसे हो गई। गुरुवार को रॉयल एनफील्ड अपनी नई बुलेट क्लासिक 650 लॉन्च करने जा रही है। बताया जा रहा है कि नई रॉयल एनफील्ड क्लासिक 650 में 648 सीसी का पैरेलल ट्विन इंजन मौजूद होगा, जिसमें 6 स्पीड गियर बॉक्स दिए गए हैं। माना जा रहा है कि रॉयल एनफील्ड क्लासिक 650 की शुरुआती कीमत 3,40,000 रुपए हो सकती है। न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी सुप्रीम कोर्ट के एक महत्वपूर्ण फैसले की, जो कि महिला सुरक्षा से जुड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक फैसले को लेकर यह आदेश जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक फैसले पर रोक लगा दी है और इसे संवेदनशील बताया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में एक नाबालिग लड़की से हुए दुर्व्यवहार को रेप या फिर रेप की कोशिश मानने से इनकार कर दिया है,
जस्टिस बीआर गवई और एजी मसीह की बेंच ने इस केस पर सुनवाई करते हुए कहा कि हाईकोर्ट के ऑर्डर में की गई कुछ टिप्पणियां पूरी तरह से असंवेदनशील और अमानवीय नजरिया दिखाती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाते हुए केंद्र, उत्तर प्रदेश सरकार और दूसरे पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये बहुत गंभीर मामला है और जिस जज ने ये फैसला दिया है उसकी तरफ से बहुत असंवेदनशीलता दिखाई गई है। केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला पूरी तरह से सही है। कुछ फैसलों को रोकने के कारण होते हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर खुद सुनवाई करने का फैसला किया था, क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर कानूनी विशेषज्ञों, राजनेताओं और अलग अलग क्षेत्रों के एक्सपर्ट्स विरोध जता रहे थे। 17 मार्च को इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा ने विवादित फैसला सुनाते हुए 2 आरोपियों पर लगी धाराएं बदल दी थी। दरअसल यूपी के कासगंज की एक महिला ने 12 जनवरी 2022 को कोर्ट में एक शिकायत दर्ज कराई थी। महिला ने आरोप लगाया था कि 10 नवंबर 2021 को वो अपनी 14 साल की बेटी के साथ घर लौट रही थी। इसी दौरान रास्ते में गांव के रहने वाले पवन, आकाश और अशोक मिल गए। पवन ने उसकी बेटी को अपनी बाइक पर बैठाकर घर छोड़ने की बात कही। महिला ने उस पर भरोसा करते हुए अपनी बेटी को बाइक पर बैठा दिया, लेकिन रास्ते में पवन और आकाश ने लड़की से दुर्व्यवहार किया और उसे एक पुलिया के नीचे खींचने का प्रयास करते हुए उसके साथ दुर्व्यवहार किया। नाबालिग लड़की की चीख पुकार सुनकर ट्रैक्टर से गुजर रहे 2 लोग मौके पर पहुंचे, जिसके बाद आरोपी हथियार दिखाकर फरार हो गया। इस मामले में जब महिला ने आरोपियों पर कोर्ट में केस दर्ज कराया तो आरोपी इस केस को चुनौती देने हाईकोर्ट पहुंच गए, जहां कोर्ट ने उनके पक्ष में ऐसा फैसला सुनाया जिस पर विवाद खड़ा हो गया। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस असंवेदनशील फैसले पर रोक लगा दी है। हमने इस मामले में कुछ लोगों से बात की और उनकी राय जानी। सुप्रीम कोर्ट ने इस इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस ऑर्डर पर काफ़ी नाराज़गी जताई और कहा कि इस तरह के ऑर्डर हमारे बच्चियों के ऊपर उनकी प्रोटेक्शन की बजाय उनके अगेंस्ट ये जाते हैं, उनके हित में नहीं है ये वाले ऑर्डर। और साथ साथ में जो इम्पोर्टेंट चीज़ हम यहाँ लाना चाहेंगे सुप्रीम कोर्ट में अगली तारीख पे, वो ये भी लाना चाहेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर विक्टिम को भी हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस पिटीशन में, वो ये कि पिछले 3.5 साल से कोई एफआईआर नहीं रजिस्टर हुई है। ऑलमोस्ट 3 साल निकल गए हैं, लीगल प्रोसीडिंग शुरू हुए, लेकिन अभी भी कोई फॉर्मल इन्वेस्टिगेशन की पूर्ति नहीं हुई है। कोर्ट ने बड़ा एक लंबा जजमेंट दिया था हाई कोर्ट इलाहाबाद ने, और उस पे सुप्रीम कोर्ट ने आज स्टे लगाया। देखिए, सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायिक व्याख्यायित कोर्ट है, उन्होंने जो कहा उस पे कोई प्रश्न चिन्ह तो लगा नहीं सकता, कोर्ट का निर्णय है। लेकिन इतना ज़रूर है कि समाज में जो भ्रांति है कि लड़की के पक्ष में, लड़की के विपक्ष में ये जा कर के कहना कि नाड़ा खींचना और ये करना अपराध नहीं है, ऐसा उन्होंने नहीं कहा था। उन्होंने ये कहा था कि इसको 376 में नहीं तब्दीली माना जा सकता है। तो दोनों कोर्ट का अपना अपना निर्णय है, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के साथ हम हैं। जो हाई कोर्ट इलाहाबाद बेंच के जज ने बोला था लड़कियों के विषय में, बहुत ही गलत निर्णय दिया था। भाई किसी भी लड़की को, चाहे नाबालिग हो चाहे बालिग हो, हाथ लगाना गलत सिस्टम से आप अपराधी हैं और आपके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। आइए अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। आज बात खेलो इंडिया पैरा गेम्स में अपना ही नेशनल रिकॉर्ड तोड़ने वाली जसप्रीत कौर की करेंगे, जिन्होंने पावर लिफ्टिंग में 101 किलो वजन उठाकर नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया है। तो चलिए जानते हैं जसप्रीत कौर के इंजीनियर से पैरा एथलीट बनने की दिलचस्प कहानी। विकल्प बहुत मिलेंगे रास्ते भटकाने के लिए, लेकिन संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक जाने के लिए। इस कहावत को पंजाब की पैरा एथलीट जसप्रीत कौर ने चरितार्थ कर दिया है। उन्होंने खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में पावर लिफ्टिंग का नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया है। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में उन्होंने पावर लिफ्टिंग में 101 किलो वजन उठाकर अपना ही 100 किलो का रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया।
स्पेशली मेरी टीम थी गांधीनगर की, उनकी आवाज़ें, और वहाँ बहुत सारी ऑडियंस थी जो जसप्रीत चला रही थी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और थोड़ा ऐसे वो भी हो रहा था कि भाई इतनी ऑडियंस मुझे हूट कर रही है तो मुझे करना है, ये मुझे लगनी चाहिए, तो अच्छा रिजल्ट आया लगी लिफ्ट। जसप्रीत कभी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी और उस वक्त उनका वजन 80 किलो था, लेकिन खेल के जज्बे और जुनून से जसप्रीत ने न सिर्फ अपना 40 किलो वजन कम किया, बल्कि खेल की दुनिया में एक नया सितारा बनकर उभरी। पहले मैम मैं इंजीनियर थी और NIT कैलीकट से मैंने M.Tech कर रखी है और मैं जॉब करती थी, पर उस टाइम इतना कॉन्फिडेंस नहीं था, मैं इतनी कॉन्फिडेंट नहीं थी, क्योंकि वैसे भी अगर कोई ओवरवेट होता है और डिसेबिलिटी होती है प्लस, तो हमें थोड़ा सोसाइटी को फेस करने में, लोगों से बात करने में, तो हमें थोड़ा मतलब हेजिटेट फील होता है। पर अब एज अ स्पोर्ट्समैन अब मैं फिट हूँ और यहाँ जिस एरिया में हूँ मुझे पता है कि लोग सब मुझे पहचान रहे हैं, मुझे जानते हैं, तो मुझे बहुत कॉन्फिडेंट अच्छा फील होता है मैम अब यहाँ। जसप्रीत ने NIT कोझिकोड से M.Tech की पढ़ाई की है। जब वो 3 साल की थीं, तभी उन्हें पोलियो हो गया। बावजूद इसके उन्होंने हार नहीं मानी और पढ़ाई के बाद वजन कम करने की चुनौती के साथ उन्होंने पावर लिफ्टिंग की शुरुआत की। इंजीनियर से पैरा एथलीट बनने के जसप्रीत के इस सफर में उनके कोच और पैरालंपिक पावर लिफ्टिंग स्टार राजेंद्र सिंह रहेलू ने भी अहम भूमिका निभाई। अगर मैं उनका योगदान मानूं तो उनका ही है सब। मैं मानती हूँ कि वो सिर्फ मुझे इंस्ट्रक्शन देते हैं और मैं उनको ब्लाइंडली फॉलो करती हूँ, तो कुछ भी मेरी परफॉर्मेंस है मैं 100% मैं उन्हीं को ये सब कहती हूँ, उन्हीं को डेडिकेट करती हूँ, क्योंकि वो सिर्फ ट्रेनिंग नहीं देते, वो हर टाइम मतलब उनका वो मोटिवेशन जो हमें वो एक लेक्चर्स देते हैं, या कुछ भी हमें मेडिटेशन करवाना, वो हमारा खाना क्या है, कब सोना है, क्या पीना, सब उनके अंडर है, तो वो सब उनकी मेहनत है, हम सिर्फ फॉलो कर रहे हैं। जाहिर है जसप्रीत की कामयाबी की कहानी हजारों युवाओं के लिए एक प्रेरणादायक है, जो मेहनत और लगन के दम पर अपने सपनों को पंख लगाने का हुनर रखते हैं। दिल्ली से मनीषा लड्डा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बॉक्सिंग फेडरेशन का चुनाव टला। जी हां, खेल जगत से जुड़ी ऐसी खबरों को जानने समझने के लिए आइए आपको लिए चलें खेल चक्कर। भारतीय मुक्केबाजी महासंघ ने अपने चुनाव टाल दिए। दरअसल महासंघ ने इसकी जानकारी दी। बताया गया है कि दिल्ली और हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश को देखते हुए फिलहाल ये चुनाव टाले गए हैं। ये चुनाव 28 मार्च को AGM के दौरान होने थे, लेकिन कुछ नामांकन खारिज कर दिए गए थे, जिन्हें अदालत ने जोड़ने के निर्देश दिए थे। अब भारतीय मुक्केबाजी महासंघ ने कहा कि ये चुनाव जल्दबाजी में नहीं हो सकते। टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर की, जिसमें वो अपनी पत्नी नताशा के साथ बर्फीले पहाड़ों के बीच नजर आए। IPL के दौरान मिली छुट्टी में गंभीर फ्रांस की सैर पर हैं। IPL के चेयरमैन अरुण धूमल ने साफ किया है कि महिला IPL के लिए अभी टीमें नहीं बढ़ेंगी। WPL यानी विमेंस प्रीमियर लीग में फिलहाल 5 टीमें हिस्सा लेती हैं और ऐसी अटकलें लगती रही हैं कि महिला IPL में टीमें बढ़ सकती हैं। लेकिन धूमल के मुताबिक भले ही WPL काफी विकसित हुआ है, लेकिन अभी इसमें टीमों की संख्या बढ़ाने का विचार नहीं किया गया है। अस्पताल में भर्ती बांग्लादेश के क्रिकेटर तमीम इकबाल ने अपने प्रशंसकों का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने फैंस, क्रिकेटर्स और दुनिया भर से मिली प्रार्थनाओं को बेहद खास बताया। दिल का दौरा पड़ने के बाद तमीम का अस्पताल में इलाज जारी है। अब उन्होंने धीरे धीरे चलना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की एक बार फिर से किरकिरी हो गई। दरअसल उसकी टीम को मलेशिया में अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट के लिए न्योता नहीं भेजा गया। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान हॉकी महासंघ की ओर से मलेशिया में कुछ पैसा बकाया था, लिहाजा मलेशियन हॉकी फेडरेशन ने ये सख्त फैसला लिया। इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया के तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।